नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 दिसंबर से 23 मार्च तक राष्ट्रीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर बीके सोनकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है और यह कैसे फैलती है। टीबी एक संक्रामक रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है जी। और ये प्रायः खांसने छींकने से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के मुख्य लक्षण क्या हैं। और टीबी के मुख्यतः 5-6 लक्षण हैं, जैसे कि एक प्रोलॉन्ग कफ होता है, लगातार खांसी का आना। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन या उससे ज़्यादा का कफ आ रहा है तो वो सस्पेक्ट के दायरे में आता है। किसी को जो है वेट लॉस है, इन स्पाइट वेट लॉस है, एपिटाइट लॉस है, यानी वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, या इवनिंग राइज ऑफ फीवर है विद स्वेटिंग है, तो ये सब अगर सिम्टम्स हमको मिलते हैं तो हम उसको सस्पेक्ट की कैटेगरी में, संदेह की कैटेगरी में रख के जांच कराते हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी का इलाज कितने समय तक चलता है और ये क्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। टीबी जो है एक क्योरेबल डिसीज़ है और जितनी लंबी चलने वाली बीमारी है आज के टाइम में, ये एक तरीके से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पूरी तरह क्योर हो जाती है और आदमी पूरा अपना लाइफ स्पैन एक नॉर्मल आदमी की तरह व्यतीत करता है। तो इसलिए इसमें कोई भी डरने और परेशान होने की बात नहीं है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आदमी नियमित अपना इलाज करता है तो पूरी तरह क्योर हो सकता है। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सर, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो दवा तो चलाते हैं लेकिन बिन्हीं कारण बीच में छोड़ देते हैं, तो उसमें उनको ऐसा क्या करना चाहिए, दवा छोड़नी चाहिए, या अगर दवा छोड़ देते हो तो उससे क्या परिणाम होता है। प्रायः देखिए, हम लोग यही समझाते हैं मरीज को कि दवाई बीच में नहीं छोड़नी है। तो टीबी की दवाई अगर कोई नियमित नहीं लेता है तो फिर उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो जो दवाइयाँ आज के टाइम में काम कर रही हैं वो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वो दवाई इनइफेक्टिव हो जाती है। इसलिए दवाई बिल्कुल नहीं, कतई नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार दवाई करनी चाहिए। लगातार करने में आदमी जो है 6 महीने के अंदर जो है क्योर हो जाता है। अगर छोड़ता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर ये लाइलाज और घातक बीमारी हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे हमारे प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर बीके सोनकर जी को, जिन्होंने टीबी पर बहुत ही विस्तार से बताया, टीबी के लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, सारे बिंदुओं पर आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। जी धन्यवाद।